तैत्तिरीय उपनिषद की भृगुवल्ली में भृगु और वरुण का संवाद मिलता है। वरुण पिता है, भृगु पुत्र हैं और वरुण भृगु के पिता होने के साथ साथ उसके गुरु भी हैं। तो जैसे अध्यात्म में हम स्वयं की खोज करते हैं, एक दिन भृगु अपने पिता से पूछते हैं, अपने गुरु से पूछते हैं कि मैं कौन हूँ। तो वरुण उन्हें ये नहीं बताते मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति हूँ, मैं प्रकाश हूँ। इसकी जगह वो इन्हें कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं खोज कर लाओ। उन्हें पता है अपने पुत्र की क्षमता के बारे में। तो पहले ऐसे ही होता था, जिसे गहन विषय के बारे में चिंतन करना होता था वे एकांत में चले जाते थे। तो भृगु भी वन को चले गए। कुछ समय बाद वे वापस आए और अपने पिता से बोलते हैं कि मैं ये शरीर हूं। तो उनके पिता कहते हैं बिल्कुल सही मार्ग पर जा रहे हो, लेकिन जवाब अधूरा है। क्यों? क्योंकि हमने कोई कल्पना नहीं करी, भृगु ने कोई कल्पना नहीं करी, जो दिखा उसी को लेकर वो आगे चले। इसलिए तो वरुण ने बोला कि सही मार्ग पर जा रहे हो, और हम सभी जानते हैं जवाब तो अधूरा है। तो भृगु फिर से वन को चले गए और कुछ समय बाद में फिर वो वापस आए और वापस आकर कहते हैं कि मैं प्राण हूं। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, शरीर तो यहीं पर रखा होता है, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि इसका प्राणांत हो गया, केवल शरीर यहां पर है, प्राण निकल गए। तो वरुण बोलते हैं सही मार्ग पर जा रहे हो, लेकिन जवाब अभी भी अधूरा है। तो फिर भृगु दोबारा वन चले गए, फिर वापस आए, फिर कहते हैं कि मैं मन हूं। क्यों? क्योंकि हम कहीं बैठे हैं, शरीर भी वही है, प्राण भी वही है, कोई बात चल रही है, लेकिन मन कहीं और चला गया, तो इन दोनों के वहां पर होते हुए भी आपको पता ही नहीं। तो वरुण कहते हैं मार्ग ठीक है, लेकिन जवाब अभी भी अधूरा है। तो भृगु फिर से वन जाते हैं और जब वो वापस आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं बुद्धि हूं। क्यों? क्योंकि मन भटक गया तो उसे बताने वाला कौन है कि तू भटक गया? उससे ऊपर भी कुछ होता है, तो वो है बुद्धि। वरुण कहते हैं कि मार्ग अभी भी ठीक है, लेकिन जवाब अभी भी अधूरा है। तो भृगु फिर से वन को जाते हैं, फिर से चिंतन मनन करते हैं और ये अनुभव करते हैं कि मैं आनंद हूं। क्यों? बुद्धि ऐसा कहती है कि यह कार्य गलत है, लेकिन फिर भी व्यक्ति उस कार्य को कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो आनंद के वशीभूत हो जाता है। सबके आनंद प्राप्ति के मापदंड अलग अलग होते हैं, लेकिन कार्य वे आनंद प्राप्ति के लिए ही करते हैं। सच्चिदानंद, सत्य के मार्ग पर चलते हुए जो चित्त में आनंद हुआ उसे सच्चिदानंद बोला गया। कोई कल्पना नहीं करी, हम सत्य के मार्ग पर चलते चलते ही उस आनंद तक पहुंचे हैं। तो बहुत से ध्यान होते हैं, या यो कहें कि अधिकांश ध्यान आपको आनंद की स्थिति तक लेकर जाते हैं, लेकिन कोई एक सम्यक संबुद्ध भी आता है जो उस आनंद से परे की अवस्था को प्राप्त करने का मार्ग भी दिखाता है। ये जो समय चल रहा है, सौभाग्य है हमारा कि इस समय पर भगवान बुद्ध के द्वारा बताई गई ध्यान पद्धति उपलब्ध है, और एक भविष्यवाणी के अनुसार अब से 450 वर्ष और वो रहने वाली है, और फिर वो इस विश्व से लुप्त हो जाएगी। तो यदि आप ध्यान मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं और यदि आप सर्वोत्तम ध्यान को करना चाहते हैं, तो भगवान बुद्ध द्वारा बताया गया मार्ग आप चुने, जो भगवान कृष्ण ने भी गीता में बताया, जिसका संकेत दिया कि संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वदिश्चनावलोकयन। वे भगवत गीता में इससे आगे बता नहीं पाए, क्योंकि युद्ध चल रहा था। युद्ध भूमि में कितना स्पष्ट कर पाते। भगवान बुद्ध का भी जो ध्यान है, जिसे हम विपश्यना के नाम से जानते हैं, वो भी नासिका से ही आरंभ होता है, संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम।
तो यदि ध्यान चुनना है तो सर्वोत्तम ध्यान चुनें। नमस्कार, धन्यवाद।